आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा मिस्ट्री ऑफ डबल टॉप्स एंड बॉटम। क्या डबल टॉप एंड बॉटम रियल में एग्जिस्ट करते हैं? आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे डबल टॉप एंड डबल बॉटम के बारे में। बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे इस चीज़ का और देखेंगे कि एक्चुअल में डबल टॉप और डबल बॉटम होते हैं या नहीं, और होते भी है तो हमें उसे किस तरह से ट्रेड करना है। एक सक्सेसफुल डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड करना आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ डबल टॉप एंड डबल बॉटम क्या होता है। दोस्तों आई होप आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख पा रहा होगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को नोटिस करो। आप सभी के लिए मैंने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है। आई होप आप इसको देख कर समझ सकते हो कि रियल मार्केट में जो चार्ट्स बनते हैं जो कि जिगजैग फॉर्मेट में बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो वाइट वाली लाइन है ये कैंडलस्टिक चार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से बाउंस ले रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखो मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, तो कोई बच्चा भी इस चीज़ को देख के बता सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब भी मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज बने तो आपको समझ जाना है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। हो सकता है कि ये अप ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम का हो, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। इट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है। और जैसे ही मार्केट अपना हायर हाइज एंड हायर लो को बनाने में फेल हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। तो जब आखिरी बार ऊपर जा रहा था, ठीक है, जब लास्ट टाइम ऊपर जा रहा था, तो आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, मतलब अपना अगला हायर हाई नहीं बना पाया। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गया दोस्तों कि मार्केट जो है ना वो रिवर्सल होने वाला है। जो डबल टॉप और डबल बॉटम हम लोग नाम सुन रखे हैं, ये सब कुछ होते नहीं हैं, सब के सब प्राइस एक्शन है दोस्तों, सब के सब प्राइस एक्शन है। प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से, प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जितने सारे पैटर्न्स हैं वो सब बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम समझने के लिए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हो कि जैसे ही मार्केट हायर हाइज बनाने में फेल हो गया तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया दोस्तों, रिवर्स किया। यहाँ पे आप देख सकते हो तो रिवर्स किया। तो जब आप देखोगे ना, तो जब रिवर्सल हो रहा है तो ये जो प्रीवियस इसका लो था, हायर लो था दोस्तों, इसको ब्रेक कर दिया। आप यहाँ पे इस चीज़ को समझो, मार्केट अप ट्रेंड में था फिर नीचे आया दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रहा होगा और अचानक से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं वो डिसाइड किए होंगे कि नहीं, अब मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया, अब टाइम आ चुका है जब इसको नीचे धकेला जाए। तो यहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया और ये जो अगला हायर हाई है वो बनने ही नहीं दिया, उसके बीच में से मार्केट को नीचे पुश कर दिया। तो जैसे ही ये चीज़ हुआ तो सेलर्स में इतना ज़्यादा दम था दोस्तों कि पिछला जो हायर लो था, ठीक है, पिछला जो हायर लो था इसका ब्रेक डाउन कर दिया। आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर गया। आप देखो यहाँ से था दोस्तों और स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि जो पिछला सपोर्ट था दोस्तों, पिछला हायर लो था, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो इस हायर लो को तोड़ना होता, जो कि मार्केट तोड़ चुका है। तो हमें पहले ही इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट एक रिवर्सल मूव लेने वाला है, यानी कि अगर अप ट्रेंड है तो एक डाउन ट्रेंड की तरफ हम जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों किस तरह का मूवमेंट प्राइस देता है। तो अब बारी आती है कि यार हम लोग ट्रेड किस तरह से लेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे मार्केट में कि यहीं से मार्केट जो घूमने वाला है। दोस्तों बहुत सारे कन्विक्शन होते हैं मार्केट को ट्रेड करने का। इस वीडियो में आपको एक छोटा सा तरीका बताने वाला हूँ। आगे हमारे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बस यहाँ पे आप समझो कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा अपना हायर हाई बनाने के लिए, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया होगा यहाँ पे पड़ा सेलिंग प्रेशर, और जैसे ही सेलिंग प्रेशर आया कैंडल को पुश कर करके एक वीक में कन्वर्ट कर दिया लोगों ने, ठीक है। वीक क्या बता रहा है? वीक ये बता रहा है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई होगी और एट द एंड जो है ना वो सेलर्स जीत गए। और सेलर्स जब जीते दोस्तों तो यहाँ पे आप देखो प्रीवियस इसका जो हायर हाई था उसके ऊपर प्राइस नहीं गया, उससे नीचे क्लोजिंग दिया। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये हमें इंडिकेशन पहले ही दे दिया कि मार्केट जो है ना वो अब रिवर्स करने वाला है। जब भी इस एरिया में वापस से प्राइस आएगा तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा।
मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखो दोस्तों, एक कोई अगला कैंडल अगर इस तरह का कुछ बनता, ठीक है, अगला कैंडल कुछ इस तरह का बनता रेड कलर में, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कलर में कुछ इस तरह से कैंडल बनता है, तो हम लोग दोस्तों इसके अंदर घुस जाते हैं ट्रेड के अंदर, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो करीब यहाँ पे लगाता। ये जो हमारा लास्ट किकआउट होता है लोगों का, ठीक है, लास्ट मूव जो होता है दोस्तों, जो वीक बनता है, वीक बनने के बाद ही हमें एंट्री लेनी होती है, चाहे वो बाइंग प्रेशर वाला वीक हो, चाहे वो सेलिंग प्रेशर वाला वीक हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब कई लोग दोस्तों इस चीज़ को डबल टॉप का नाम दे दिए। अब डबल टॉप जो किताबी भाषा में अगर आपको मैं दिखाऊं तो किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों। ये देखो, लोगों का मानना होता है दोस्तों कि जैसे ही प्राइस पिछले रेजिस्टेंस के पास जाए, ठीक है, वहां से शॉर्ट कर दो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको करना ही है दोस्तों कि जब भी मार्केट फेल हो जाए अपना हायर हाई स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपको मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो दोस्तों, जब भी मार्केट अपना हायर हाइज बनाने में फेल हो जाए तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में एक रिवर्सल होने वाला है, मार्केट अपना लोअर हाइज एंड लोअर लो बना के नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट ने इस चीज़ को तोड़ा, जो स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ, और जैसे ही फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर अगली बार जब ऊपर गया तो लोअर हाई बनाया, और अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, अपना प्रीवियस जो लोअर हाई है, इसको नहीं तोड़ा, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना तो मार्केट इसको तोड़ के ऐसे ऊपर निकल जाता, फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना था, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है, कुछ इस तरह का यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट दोस्तों एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके आई और हमें इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपको ये पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपके माइंड में 1% का भी डाउट नहीं रहेगा कि जो डबल टॉप है वो क्या होता है। तो डबल टॉप बेसिकली कुछ होता नहीं है दोस्तों, मार्केट वापस से जब रिटेस्ट करने के लिए जाता है ना अपने प्रीवियस हायर हाई को, तो उसको ही बोल देते हैं डबल टॉप पैटर्न। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों, आगे बहुत सारे ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको मैं देता रहूँगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं दोस्तों डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने डबल टॉप समझ लिया तो डबल बॉटम आपको समझने में कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलते हैं यहाँ पे हम डबल बॉटम की तरफ। यहाँ पे आप देखो, मैंने आप सभी के लिए एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप डबल टॉप ढूंढ रहे हो तो आपका ट्रेड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए शॉर्ट के लिए, और अगर आप डबल बॉटम ढूंढ रहे हो तो आपका जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए वो होना चाहिए लॉन्ग के लिए। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ी ना लॉन्ग करोगे, आप रेजिस्टेंस पे जाकर थोड़ी ना लॉन्ग कर दोगे। अब वो तो वो लोग होते हैं जो नया नया ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, उनको बस ट्रेड में घुसना ही चाहिए, मतलब ट्रेड में उसको आना ही है, चाहे कुछ भी हो उसको ट्रेड में आना ही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ट्रेड कब नहीं करना ये भी एक कला होता है दोस्तों, ट्रेड करते रहना और ट्रेड कब नहीं करना ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में अपना लोअर हाइज एंड लोअर लो स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब इस चीज़ को आप समझो, जब मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके आ रहा था, जो अपना लोअर लोज एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर था वो उसको मेंटेन करके आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे हो गया कैच, अब यहाँ पे हो गया समस्या शुरू। यहाँ पे आया बाइंग प्रेशर, लोगों को लग गया कि यार इस स्टॉक का प्राइस या फिर इस क्रिप्टो टोकन का प्राइस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है दोस्तों वो इस टोकन पे नज़र रख रहे हैं। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों वो इस स्टॉक पे नज़र रख रहे होंगे, और वो क्या चाहेंगे कि अब इसको यहाँ से ऊपर उठाया जाए। तो वो लोग जब बाय करेंगे तो कैंडल के अंदर आएगा बाइंग प्रेशर। तो जब बाइंग प्रेशर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा था अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, लोअर हाई का स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ, ठीक है, इसके ऊपर नहीं गया प्राइस, लेकिन जब नीचे आ रहा था, ठीक है, इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो अपने प्रीवियस लोअर लो को नहीं तोड़ा,
अपने प्रीवियस लोअर लो को नहीं तोड़ा। जब इसको नहीं तोड़ा दोस्तों, तो हमारे माइंड में तुरंत क्विक एंट्री होनी चाहिए कि ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो। तो जैसे ही ये चीज़ हुई होगी दोस्तों, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर वाले कैंडल्स बने होंगे। तो आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और कुछ अच्छा सा बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको ढूंढना है, जिससे आप श्योर हो जाओ कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। ये जो स्ट्रक्चर है वो फेक नहीं है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम रियल ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स को पहचान सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया। तो जब नीचे आ रहा होगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों कि जो प्रीवियस हायर लो था अपना, वो इसको ना तोड़े। क्यों? अब यहाँ पे देखो, छोटे से अप ट्रेंड का यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। ये रहा इसका हायर हाइस और ये इसका हायर लो, ये रहा इसका हायर हाइस और ये रहा इसका हायर लो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना के मार्केट जो है वो रिवर्स करके आराम से एक अप ट्रेंड का शुरुआत कर देगा। तो दोस्तों, ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स मैंने आपको बताया, डबल टॉप और डबल बॉटम, उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। दोस्तों, अब हम लोग इसका लाइव एग्जांपल चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि चार्ट्स के ऊपर ये किस तरह से दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे हो, मैंने आप सभी के लिए बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट यहाँ पे खोल रखा है, जो कि 4 घंटे का चार्ट है। तो हमें क्या करना है, रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढने हैं। आप सभी को टास्क है दोस्तों कि आपको जो मैंने बताया है उसको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना है। जब तक आप चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ट्रेडिंग नहीं आएगा दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये अपना स्ट्रक्चर बना रहा है दोस्तों। अगर मैं आप सबके लिए ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, हायर हाइज एंड हायर लो का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे इस चीज़ को आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि अच्छा खासा स्ट्रक्चर अपना मेंटेन कर रहा था, हायर हाइस हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। जब इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है तो हम लोग समझ गए कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है तो हम लॉन्ग का ट्रेड थोड़ी ना देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट टॉप पे है, चलो यहाँ पे खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उल्टा, हमें अपोजिट ट्रेडिंग ढूंढनी है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे आप देखो। तो जब मार्केट दोस्तों अपना स्ट्रक्चर बना रहा था हायर हाइज एंड हायर लो का, तो जब नीचे आया, ठीक है, जब नीचे आया दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, तो ये जो प्रीवियस हायर लो था इसका ब्रेकडाउन हो गया दोस्तों। आप देखो, इसका ब्रेकडाउन हो गया है। जब यहाँ पे आप जूम करके देखोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ये जो प्रीवियस हायर लो था इसका ब्रेक डाउन हो गया है। इट मीन्स कि हमें पहले ही इंडिकेशन मिल गया मार्केट में कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर टूटता है, मार्केट अपना हायर हाइज एंड हायर लो बनाने में फेल्ड हो जाती है, तो अगली बार जब मार्केट अपने हायर हाई को बनाने के लिए जाएगा तो 110% वहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस बात को आप कहीं पे नोट कर लो, जो ही मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर टूटता है, अगर मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है और अगली बार जब मार्केट उस स्ट्रक्चर को बनाने में फेल हो जाए, जैसा कि यहाँ पे हुआ दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को बनाने में फेल हो गया, जब ऊपर गया और जब नीचे आया तो इसको तोड़ दिया। अगर मार्केट कहीं इधर कहीं रुक जाता तो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस चीज़ को वो तोड़ दिया। तो अब हमारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगा दोस्तों, वो आपको बताता हूँ। तो जब भी मार्केट वापस से अपना हायर हाइस को क्लोज करने के लिए जाए, यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा, इस तरह से ऊपर जाना पड़ेगा, इसके भी ऊपर जाना पड़ेगा, तब मार्केट कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक आउट हो चुका है, स्ट्रक्चर का ब्रेक आउट हो चुका है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है हमारा। ठीक है दोस्तों, आप सोच के देखो कि अगर आपको ये बात पहले पता होता कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर टूट चुका है, तो क्या आप यहाँ पे बिटकॉइन या फिर कोई सा भी टोकन खरीदते? नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अपना हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर जो है टूट चुका है, अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो कभी भी आप लोग बिटकॉइन को 50,000 पे और 60,000 पे नहीं खरीदते। तो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, तो वापस से जब इसको क्लोज करने जा रहा होगा, जो हायर हाइज है इसके ऊपर बनाने के लिए जा रहा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों जो सेलर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले से ही ब्रेक डाउन हो चुका है, स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से अपना जो है वो लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे जब इस चीज़ को नोटिस करोगे दोस्तों, ये 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है,
आप कोई सा भी चार्ट में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है दोस्तों। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे प्राइस एक्शन टेक्निक जो है वो वर्क करता है। अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप जो हो वो डबल बॉटम को प्रैक्टिस करो, ठीक है। डबल बॉटम को आप प्रैक्टिस करो, जो भी हम लोगों ने आज सीखा। और जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करें, उस वीडियो को रिमाइंड कर करके देखें, क्योंकि वीडियो से पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिमाइंड कर सकते हो। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे एम करते हैं 50 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपको पूरा यूट्यूब में कोई भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।